अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया मैंने, क्योंकि शेड्यूल इतना बिज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आम आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर इस टाइम। तो आज जो है ना अब्बू गए थे सुबह मंडी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आम लाए हैं। कुछ आम पके हुए हैं और कुछ जो है कच्चे हैं, जिनको अभी जो है पेटी में पैक करके मसाला वगैरह डाल के पकाना है। तो रात जो है ना लाइट हम लोगों की नहीं थी बिल्कुल, और सारी रात कोई भी नहीं सो सका। बहुत जो है ना गर्मी में गुजरी है रात। तो सारा जागते रहे हैं, सबका जो है ना नींद से बुरा हाल हो रहा था। तो नाश्ता बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो नाश्ते के लिए रोटियां जो है भाई बाज़ार से लेके आए थे, साथ में आम बना लिया था, और जो है दही रखी, थोड़ी सी दाल थी उसको रख दिया, अंडे बनाए, लस्सी बना ली और चाय। तो सब जो है ना नींद की हालत में थे, और इसी जो है ना इसमें सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया। सबको लाइट का इंतज़ार था कि कब आएगी पता नहीं, कि जो है फिर हम अपनी नींद पूरी करेंगे। यूपीएस भी बेचारा कितनी देर चले, वो भी इतना चार्ज होता है कि जो है ना 6-7 घंटे जो है वो मुश्किल से निकालता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं नाश्ते के लिए दस्तरखान लगाया था, हर चीज़ दस्तरखान पे है। सब ने नाश्ता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 11 या 12 के करीब लाइट आई तो जो है ना फिर किसी ने, कोई पहले सोया और कोई बाद में। फिर मेरी बहन बना रही थी टमाटरों की वीडियो, जो आजकल एक ट्रेंडिंग पे, एक सॉन्ग पे है। तो मैंने कहा आप भी बना लो, तो उसने वो बनाई, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना उसका क्लिप भी ऐड कर दिया। फिर नाश्ते वगैरह से फ्री होके सो गए थे, फिर उठे, फिर जो है ना आम वगैरह धोए जो पके हुए थे। हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, मतलब करते ही ऐसे हैं कि अगर आम है या कोई और फ्रूट है या जो सब्ज़ी है जो फ्रिज में रखनी है, उसको अच्छे से धो के जब वो खुश्क हो जाए फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि एक अच्छा तरीका है, एक हाइजीनिक तरीका भी है। इस तरह ये होता है कि आपका फ्रिज गंदा भी नहीं होता, और जिस टाइम आपने खाना हो उस टाइम धोने की ये भी नहीं होता कि इसको निकालना है, अभी धोना है फिर कट करना है। तो जो है ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ भी लाएँ घर में, उसको फ्रिज में रखना है तो आप उसको अच्छे से वॉश कर दें, उसको फिर जो है ड्राई होने के लिए रख दें, अच्छे कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसको वॉश कर लें, फिर उसको फ्रिज में रख दें, या ऐसे ही उसको बाहर रख दें। कुछ ही देर में जो है वो खुश्क हो जाएंगे, तो आप उसको फ्रिज में रख दें। और जो आम जो है कच्चे थे उनको भाइयों ने फिर पैक किया पेटी में। तो ये देखें जी, बहन ने यहाँ पर आम धोए और जो है खुश्क होने के लिए रख दिए। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी काम करने का दिल भी नहीं करता है बिल्कुल। और ऊपर से जब लाइट चली जाए और जो है बैटरियां भी जो यूपीएस की होती हैं वो भी जवाब दे जाएं, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और अगर बादल भी आ जाते हैं तो साथ इतनी हब्स हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। गर्मी भी आजकल शदीद है, अल्लाह ताला खुद ही रहम फरमाए। देखें जी कितने खूबसूरत आम लग रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से मेरी बहन ने वॉश किया इसको। तो मैंने आज इसका कैमरा स्टैंड लगाया था, बहुत आसानी हो जाती है, वरना आपको एक हाथ में मोबाइल लेके खड़े रहना पड़ता है और दूसरे हाथ में आप जो काम कर रहे हो वो करना पड़ता है। फिर आम जब खुश्क हो गया अच्छे से, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। देखें बिल्कुल भी इन पे पानी नहीं है और बिल्कुल खुश्क हैं। इस तरह फ्रिज भी गंदा नहीं होता। और देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, खाने भी बहुत टेस्टी थे। और आम क्योंकि ज़्यादा आए थे तो कुछ ऐसा किया कि उनको स्मॉल क्यूब्स में काट के फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि अगर काफ़ी दिन ऐसे ही पड़े रहें तो अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अच्छा तरीका है कि आप उसको फ्रीज़ कर दें, और अगर जो आपने शेक वगैरह बनाना हो तो आप लोग ये वाले मैंगो जो हैं ये यूज़ करें। इनका जो है शेक वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर जी दोपहर की रोटी का टाइम हो गया था। गर्मियों में आपको पता है दिन भी बहुत लंबे होते हैं और भूख भी लगती है। सुबह का नाश्ता जो है अगर आप कर रहे हैं जल्दी, तो फिर दोपहर का खाना तो होना चाहिए 1 या 2 के करीब। तो हमारा भी ऐसे होता है, ज़ोहर की नमाज के बाद तैयारी शुरू हो जाती है दोपहर के खाने की। तो मैंने रोटियां डाल ली थी। दोपहर में हमारी रोटियां वैसे भी कम बनती हैं, तो कुछ ये होता है कि सब नहीं खाते, तो ये होता है कि थोड़ी बनती हैं। रात की जो है अक्सर हम लोग बाहर बनाते हैं रोटियां, क्योंकि जो है आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर जो है गैस नहीं है, तो हम लोग सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। तो बहुत टाइम लगता है रोटी बनने में सिलेंडर्स में, और उस टाइम तो वैसे ही बहुत लगते हैं जब आप लोगों की आदत ना हो शुरू से सिलेंडर पे खाना वगैरह बनाने की। साथ में सालन भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और सालन रात में पड़ा था वो रखा था, साथ में कुछ जो है मटन रखा था, और साथ में थोड़ा सा चिकन फ्राई किया था। वो चिकन निकाला फिर से, उसको डिश आउट किया। थोड़ा सा सैलड बनाया, सैलड तो लाजमी है गर्मियों में, सैलड या रायता
बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम लस्सी हो और दोपहर और शाम के टाइम सैलड और रायता खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में जो है आप बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए। साथ में प्याज हो, प्याज लें और उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी में डिप करके रख लें और जो है जब उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए वो खाएं, तो इससे जो है गर्मी भी कम होती है। लस्सी भी अच्छी लगती है गर्मियों में। दोपहर के टाइम जो है बहन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा, क्योंकि किचन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो जी ये देखें जी, मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई। बस रोटी बनाने का काम ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे, कि सालन भी जल्दी से हो जाता है, चाय भी बन जाती है, लेकिन जो है ना ये रोटियां जो है ना बहुत मुझे मुश्किल लगती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही बनाऊँ, तो किसी से कह दूँ कि मुझे बना दे, बाकी काम मैं कर लेती हूँ ईज़िली। तो ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जो है ना जैसे भी हालात हों, कहते हैं कि जो है अल्लाह पाक का जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। तो जी कुछ लोग ऐसे भी हैं इतनी शदीद गर्मी में बेचारे बाहर गर्मी में काम कर रहे होते हैं धूप में। हम तो शुक्र है घर में होते हैं, अल्लाह ताला ने इतना प्यारा घर दिया हुआ है हम सबको, और हम उसमें रहते हैं, पंखे चलते हैं, एसी कूलर, तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो ये जी देखें सालन भी गर्म हो गया था, उसको भी डिश आउट किया। जो दूसरा सालन था चिकन वाला वो भी गर्म हो चुका था, उसको भी प्याली में डाला। साथ जो है प्याज और बंद गोभी का सलाद बनाया, और पुदीना, पुदीना तो जी लाजमी है सलाद में, अच्छा लगता है। और जो है वो पुदीना उस टाइम मोस्टली यही होता है कि बाहर से उस टाइम तोड़ लेते हैं हम लोग, कि लगा हुआ है तो अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शाम के टाइम चाय बनाई थी। शाम को बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे आसमान पे, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई और जो है हब्स हो रही थी। तो चाय वगैरह पी, चाय के साथ कुछ भी नहीं बनाया था, बस चाय पी। सब ने नहीं पी थी, 4 कप ही बनाए थे, और जो है मैंने पी, भाई ने और अम्मी ने, और एक बहन ने पी। दिन ऐसे ही गुजर जाता है, सारा दिन मसरूफियत में, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है और जो है कब रात हो रही है। शाम में जो है चाय के साथ मैंने शामी भी फ्राई किए थे, बहुत दिन हो गए थे शामी फ्राई किए, तो आज दिल कर रहा था। तो अम्मी सालन बना रही थी, तो शाम में जो है मैंने साथ में शामी फ्राई कर लिए। तो एक तो जल भी गया क्योंकि आग शायद तेज़ थी और मैंने ख्याल भी नहीं किया, और जो है ना तो इसलिए जल गया। लेकिन जब खाने टाइम जो है ना ये मैंने इसका पार्ट जो है ना रिमूव कर लिया था, क्योंकि कहते हैं ना जला हुआ हिस्सा नहीं खाना चाहिए, ये जो है ना कैंसर कॉज करता है। और आज सुबह जो है हमारी जो हाउस हेल्पर है वो पालक लाई थी, तो उसने जी वो हमें अच्छे से काट के भी दी, फिर अम्मी ने इसको धो भी लिया और बॉईल होने के लिए भी रख दिया। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बहुत अच्छी थी, मज़े की लग रही थी। तो जब बनाएंगे आपको दिखाएंगे किस तरह बनी है ये देखे जी। साथ ही थी कि जो है ये भी बॉईल हो जाए, फिर इसको फ्रीज़ कर दिया था कि जब भी दिल करेंगे उस टाइम जो है इसको बना लेंगे, क्योंकि बॉईल तो हुई भी है। ये सालन भी रेडी हो रहा था साथ में, और जो है पालक भी को भी डाल रहा था। ये देखें जी, इसमें पानी डाला नहीं था, पालक का जो अपना पानी है ये वो वाला है। साथ में जो है थोड़ी सी भिंडी भी बनाई थी। भिंडी भी जैसे जो है ना पक जाती है, बाहर हमारे गार्डन में लगी हुई है, तो जो है ना तोड़ लाते हैं, तो एक एक प्लेट साथ साथ बनाते रहते हैं। तो जी टिंडे गोश्त का सालन भी रेडी था। रोटियां जो है शाम में अम्मी ने बाहर भी बनाई थी। ये जो है बड़ा तवा है, 2 रोटियां जो है ना आराम से एक टाइम में बन जाती हैं, वो जल्दी भी हो जाता है ये काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और खाना वगैरह खा के भाइयों ने कहा आपको जो है बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, तो बच्चों को हमने जल्दी से रेडी किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो है ना आज बाहर जाएंगे। ये देखें जी मेरे भांजे भांजियाँ रेडी हैं, और इसको देखें ज़रा कैसे मज़े से बैठी है आगे, इसको तो फ्रंट सीट ही चाहिए ना, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए बहुत ज़्यादा। बच्चे बेचारे भी घर रह के बहुत बोर हो जाते हैं, और जो है ना हम बड़े बोर हो जाते हैं, तो बच्चों बेचारों का क्या है। तो कार चलती रहे तो मज़ा है, बाहर की ठंडी हवा भी लगी रहती है। और जी देखें हम लोग सब गए बहनें भाइयों के साथ, बच्चे भी गए, तो बच्चे सब खुश थे कि जो है ना है ना मामू कुछ खिलाने वाले हैं हमें, बाहर लेके गए। तो बच्चों को जो है ना हम लोगों ने कैंट से आइसक्रीम लेके दी थी,
आजकल आइसक्रीम की शॉप पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि गर्मी है, तो लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि जो है ना खटास वाली चीज़ों से अच्छा है कि आइसक्रीम खा ली जाए या शेक पी लिया जाए या ड्रिंक्स कोई भी हो, जैसे हो जाता है सोडा हो गया, मिंट मार्गरेटा हो गया। तो लोग आजकल इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गर्मियों में। तो भाई ने भी बच्चों को जो है पहले आइसक्रीम लेके दी, तो हमने कहा बच्चे खाएंगे तो हम तो फिर ज़रूर ही खाएंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बच्चे खा रहे हैं तो हम नहीं खाएं। तो हम लोगों ने भी खाई। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने गोलगप्पे खाने थे, तो वो हम लोगों ने जो है डबल फाटक पे है सुभान गोलगप्पे वाला, और उनके पास आइसक्रीम वगैरह भी होती है, उनसे जो है हम लोगों ने गोलगप्पे लिए। गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मज़े के थे, बहुत ज़्यादा, और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद हैं। और जो है यहाँ के गोलगप्पे और किसी को पसंद ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखें जी कितने खूबसूरत लगे ना, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा। गोलगप्पे खा के हम लोगों ने जो है ना फिर घर जाना था क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा था, तो हमने सोचा बच्चे भी थक गए होंगे, बच्चों को भी नींद आ रही थी। तो जी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।